हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का CUT उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर। एंड आई होप आप सभी लोग अपने घर पर हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ CUT साइंस डोमेन के बारे में। जी हाँ, मैं आज के इस लेक्चर में आपको ये बताऊँगा कि साइंस अगर फील्ड से आप बिलोंग करते हैं तो जब आप CUT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप अपने क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट्स रख सकते हैं और आफ्टर CUT आप किन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और क्यों CUT आपके लिए ज़रूरी हो सकता है उन कोर्सेज में जाने के लिए। सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि CUT का एग्ज़ाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एक एंट्रेंस टेस्ट के जैसे दिया जा रहा है। जब आप एक वेल नोन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना चाहते हैं, आफ्टर 12th की जो पढ़ाई है वो आप एक बहुत रिकॉग्नाइज सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको CUT देना अनिवार्य है। और जब आप CUT साइंस के स्टूडेंट हैं और CUT देना चाह रहे हैं तो आप CUT के बाद क्या क्या फील्ड में जा सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। और सबसे मेन बात है कि जब आप एग्ज़ाम देने जा ही रहे हैं तो आप मल्टीपल कोर्सेज़ को सेलेक्ट कीजिए जिन कोर्सेज़ में आप जाना चाहते हैं। बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ हमारे पास में अवेलेबल हैं जब हम एज अ साइंस स्टूडेंट इन चीज़ों को देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, डोमेन सब्जेक्ट्स आपके क्या रह सकते हैं। देखिए, जब भी मैं डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करता हूं तो आपको पता है कि जब भी आप CUT का एग्ज़ाम देंगे तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट, ये हालांकि इंग्लिश सब लोग प्रेफर करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो जनरल टेस्ट के साथ में इंग्लिश को सेलेक्ट करते ही हैं। हालांकि अदर लैंग्वेज कुछ लोग हिंदी भी सेलेक्ट करते हैं, बट स्टिल मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें, मतलब मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो जनरल टेस्ट के साथ में इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे एज अ जो एंट्रेंस एग्जाम वो दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी चुनूंगा। जनरल टेस्ट और इंग्लिश मैंने चुन लिया है तो डोमेन सब्जेक्ट्स में मैं PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को चुनूंगा। अगर मान लीजिए कि मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी ना होकर मैथ्स है तो मैं PCM सेलेक्ट करूंगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सेलेक्ट करूंगा। और अगर मान लीजिए मैं कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करता हूं तो मैं वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस ले सकता हूं। तो ये मेरे पास में सर्टेन ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे कि मैं इनमें से क्या क्या सेलेक्ट कर सकता हूं। लेकिन ये मुझे हमेशा याद रखना है कि जिन यूनिवर्सिटी में मैं जाना चाह रहा हूं उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम मल्टीपल डोमेन सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, बट द थिंग इज दैट कि जिस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है, फॉर एग्जांपल मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं मेरा बैचलर ऑफ साइंस करना चाहता हूं और जिस सब्जेक्ट में करना चाहता हूं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है उसको मुझे फुलफिल करना होगा। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हम लोग डोमेन सेलेक्ट कर लेते हैं बट वो डोमेन उस यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन से मैच ही नहीं करते। तो पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि वाइल सेलेक्टिंग एनी डोमेन we should know the guideline of the particular university in which we have to take admission। तो ये पहली चीज हमें पता होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपने डोमेन सेलेक्ट कर लिया, आपने CUT का एग्जाम दे दिया। अब आप CUT के एग्जाम के थ्रू आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं और आपके पास आफ्टर 12th CUT के जरिए कौन से यूनिवर्सिटी में जाने का या कौन से एडमिशन में, कौन से पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेने का आपके पास मौका हो सकता है और किस में जाकर आप अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं वो सारे कोर्सेज आपको बताने जा रहा हूं जिसमें आप CUT के जरिए एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, लिस्ट ऑफ कोर्सेज मेरे पीछे है, मैं इनकी इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या ये चीजें होती है। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी एक वो पर्टिकुलर डिग्री है आपके पास में जिसमें, जैसे फॉर एग्जांपल डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, उसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिससे आप अपनी मेडिकल की शॉप में यूज कर सकते हैं। हालांकि वो रेंटल बेसिस पर भी दिया जाता है जिसका एक पर्टिकुलर रेंट आपको पर ईयर मिलता है। बैचलर ऑफ फार्मेसी में आपको फायदा यह है कि बी फार्मा करने के बाद में आप एम फार्मा में जा सकते हैं जिससे आप MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की फॉर्म में भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना खुद का जो मेडिकल, अगर मैं बात करूं जिसमें प्रोडक्शन होता है, जहां पर चीज़ों को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, तो वो एम फार्मा करके आप आगे कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको बी फार्मा में मिलेगी और CUT का एग्ज़ाम देकर आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं CUT के जरिए बी फार्मा में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में।
अगला है बीपीटी। बीपीटी इज अ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। हालांकि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का एंट्रेंस एग्जाम अलग होता है, काफ़ी स्टेट में स्टेट वाइज अलग होता है, सेंट्रल लेवल पे अलग रहता है, बट काफ़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बीपीटी ऑफर करती हैं और सीयूईटी के जरिए बीपीटी ऑफर करती हैं। तो ऐसे में आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। आने वाला ज़माना फिजियोथेरेपी का हो सकता है। बीपीटी किए हुए स्टूडेंट के नाम से पहले डॉक्टर लगाया जाता है, मतलब डॉक्टर कहलाता है वो भी। तो ये एक बड़ी चीज़ है बीपीटी के लिए भी, क्योंकि फ्यूचर बीपीटी का बहुत अच्छा है आने वाले टाइम। नेक्स्ट है बीएमएलटी। बैचलर किसमें है ये? मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज में, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएमएलटी। बीएमएलटी अगर मैं बात करूं तो लेबोरेटरीज में टेक्नीशियन की फॉर्म में काम किया जा सकता है। लेबोरेटरी में काम करने वाले जो पर्टिकुलर सैंपल लेने वाले, उनका एनालिसिस करने वाले, इसकी फॉर्म में काम किया जा सकता है। तो ये भी एक बैचलर डिग्री का कोर्स अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री का मतलब क्या होता है कि जो जनरली आई से रिलेटेड हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे आई चेकअप किया जाता है ना, आई से रिलेटेड जो डिजीज़ है उनका डायग्नोसिस किया जाता है। तो बी ऑप्टोमेट्री जो है वो उन पर्टिकुलर मैं कह सकता हूँ फील्ड्स में काम आने वाला है। अगर एक पर्सन ने बी ऑप्टोमेट्री कर रखा है तो वो आई हॉस्पिटल में आसानी से जॉब पा सकता है। 20-25 हज़ार की, 15 से 20 हज़ार की जॉब आसानी से आराम से पर मंथ आपको मिल सकती है। बी ओटीटी की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑपरेशनल थिएटर टेक्नोलॉजी। ऑपरेशनल थिएटर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या? ऑपरेशन थिएटर में आपने देखा होगा कि डॉक्टर के साथ, नर्सेज के साथ और अटेंडेंट्स होते हैं, तो वो अटेंडेंट्स जो हैं वो ये बी ओटीटी करके लग सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें अगर ओटीटी मतलब बी ओटीटी करना है तो वो आगे जाके क्या काम कर सकते हैं या उनका आगे जाके क्या स्कोप है। तो देखिए, हर ऑपरेशन थिएटर में आपको पता है हर हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर होगा ही होगा, और जनरली ऑपरेशन थिएटर होगा तो वहाँ अटेंडेंट की ज़रूरत होगी ही होगी। तो ये सारे स्कोप बहुत ज़्यादा हैं, अभी आने वाले टाइम में इनके स्कोप बहुत अच्छे हैं। तो आप बी ओटीटी भी कर सकते हैं। बी डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री बेसिकली जैसे हम लोग बताते हैं, जैसे बीडीएस होता है, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, तो वो डॉक्टर बनते हैं, बीडीएस दांतों के डॉक्टर बनते हैं। तो हालांकि इसमें दांतों के डॉक्टर तो नहीं बनाए जाएंगे, पर डेंटिस्ट को असिस्ट करने के लिए जो अटेंडेंट वहाँ पर चाहिए, जो नर्सिंग स्टाफ वहाँ पर चाहिए, तो वो बी डेंटिस्ट्री से लग सकता है। डी फार्मा, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसका 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें डिप्लोमा करने के बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट का यूज़ करके या तो आप खुद की मेडिकल शॉप लगा सकते हैं या उसे आप रेंटल बेसिस पर दे सकते हैं, जो कि एज ए इनकम सोर्स आपका बन सकता है। बी रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी का मतलब ये जो रेडियो टेक्नीशियंस होते हैं, रेडियोलॉजी मतलब कहने का मतलब है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो टेक्नीशियन काम करते हैं, मशीनों का जो इस्तेमाल करते हैं, है ना, जिसकी हेल्प से वो एक्सरे वगैरह ये सब करवा पाते हैं। तो बी रेडियोलॉजी वो एक कोर्स है जिसकी हेल्प से आप एज ए रेडियोलॉजिस्ट किसी भी हॉस्पिटल में लग सकते हैं। उसके बाद में बैचलर ऑफ साइंस, हमारे बीएससी का जो कोर्स है उसमें आप बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी डीएनए पर काम करता है, डीएनए में मैनिपुलेशन पे काम करता है। इसका बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप साउथ साइड में बात करें, साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में बात करें कर्नाटक में बेंगलोर जैसे हो गया, या इन मल्टी नेशनल अगर मैं बात करूं कंपनीज जो हैं वो बीएससी टेक्नोलॉजी वालों को हायर करती है, मतलब जिनका बैचलर्स टेक्नोलॉजी में है उनको हायर करती है बायोटेक्नोलॉजी में। बीएससी फॉरेंसिक साइंस, ये भी बहुत अच्छा काम है। अगर आप बात करें तो फॉरेंसिक साइंस में अगर आप बात करें तो जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, डीएनए एनालिसिस हो गया, या ये जितने भी केसेस रहते हैं, मान लीजिए कि कोई भी मर्डर का केस हो गया, या ये जितने भी पर्टिकुलर जो एक्टिविटीज़ रहती है ऐसी, उन एक्टिविटीज़ में जब हम एनालिसिस करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर फॉरेंसिक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप सोचिए बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस भी दैट्स अ ग्रेट फील्ड टू वर्क। बीएससी लाइफ साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, बीएससी बॉटनी, जूलॉजी, अगर मान लीजिए प्लांट से रिलेटेड किसी को इंटरेस्ट है तो वो बीएससी बॉटनी कर सकता है, जिसको एनिमल से रिलेटेड इंटरेस्ट है वो बीएससी जूलॉजी कर सकता है। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, जो बैक्टीरिया पर, वायरसेस पर, इन सब पर इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, आगे इनके बारे में पढ़ाई करना चाहता है, तो वो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कर सकता है। तो देयर आर सेवरल फील्ड्स जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं आफ्टर सीयूईटी, जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ताकि आप आगे जाकर अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों में एनरोल हो सके। इसके साथ एक और चीज़ की खुशी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, जैसे कि 3 गुना खुशियां जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अगर मैं बात करूं उपलक्ष्य में, तो उत्कर्ष
में शिक्षा महोत्सव चल रहा है जो 13 से 21 अगस्त तक है। 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आपके उत्कर्ष ऐप में CUET के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर फ्लैट 70% ऑफ है। साथ ही में उत्कर्ष में जो हमारे प्रेरणा सूत्र हैं डॉक्टर निर्मल गहलोत सर, उनका 13 अगस्त को जन्म दिवस था और उनके जन्म दिवस के अवसर पर 13% अतिरिक्त छूट आपको दी जा रही है, जिसमें आप कूपन कोड NG13 लगाकर अप्लाई करके इस 13% अतिरिक्त छूट का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही में जो रक्षाबंधन का पावन पर्व है, इस पर आपको अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलने जा रहे हैं। तो उत्कर्ष ऐप में सभी CUET के कोर्सेज पर ये सारी छूट आपको मिलने जा रही है, तो आज ही इसका लाभ उठाएं और उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू।